चलो बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत जोरदार होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ही माशाल्लाह जो भी होंगे बेटा, बहुत ही जबरदस्त होंगे। एक सेकेंड बस, दरवाजा खोल लो बेटा। सफोकेशन सा फील होने लगता है यार ये रूम में सफोकेशन सा फील होने लगता है। पूरी रूम खाली है ना, मतलब एक तो यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं है, तो थोड़ा सफोकेशन सा फील होने लगता है, इसलिए दरवाजा खोलना जरूरी है। आओ, एक चैप्टर है जो कि मैं क्लास में नहीं कवर कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं बात इसको कवर कर रहा हूँ ऑनलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में कवर करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को क्लास में कवर करना नहीं था। ऑनलाइन कवर करने का मेरा मकसद है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे बहुत ज्यादा समझाना है। हाँ, एक टॉपिक है जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सीएसआर वाला, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक है जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था। इस पूरे चैप्टर में बस इकलौता ऐसा टॉपिक है जो समझना चाहिए, बाकी टॉपिक्स ऐसे हैं, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। एग्जाम में कुछ आ जाता है तो तुम इजीली लिख पाओगे, ऐसे टॉपिक्स है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं इसको ऑनलाइन में ही कवर कर देता हूँ। इफ आपको नहीं समझता है तो इसको आप ऑनलाइन में बार बार देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? बार बार देख सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको ऑनलाइन में ही कवर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों के मेरी बात है जो मैंने बोली है, ये समझ में आई होगी। और इसी के साथ, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, बेटा आज क्या करते हैं, क्लास को चालू। आज के क्लास को करते हैं चालू। हाँ, इसके पहले के क्लास जितने भी हो रहे होंगे, आई होप वो क्लासेस आपको समझ में आते होंगे, है ना। आई होप उसकी जो पढ़ाई है आप अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। इसीलिए हमने ये रिवीजन एक चालू किया है कि तुम्हारे लिए ये रिवीजन लेक्चर है। इसके पहले 11th के लिए इतने रिवीजन लेक्चर्स है नहीं। और अभी की अगर सीरीज देखो तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। इजी चैप्टर शुरुआत के कवर नहीं हुए, बट मैं वो भी कर दूंगा, मतलब कोई कसर ही ना छोड़े ना, हम लोग एक साथ पूरा ही कर दे, है ना। आओ बेटा जी, ध्यान दो बेटा जी। अब यहाँ पे टॉपिक जो है हमारा टॉपिक जो है हमारा नटराज की पेंसिल से लिखूंगा बेटा मैं बोर्ड पे। मतलब आप हमारी गरीबी देख सकते हो, हम नटराज की पेंसिल यूज करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। पेंसिल नहीं है इसलिए नटराज की पेंसिल यूज कर रहे हैं बेटा। हाँ। हम्म। बोलो बोल बोल बोलो। हम्म। जो नंबर वगैरह है, फॉर्म्स वगैरह है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ बड़े में, क्विक रिवीजन के लिए ये काम है। स्टिक नोट्स वगैरह यूज करना। ऐसे बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया है। याद भी रहेगा, शॉर्ट में याद करने का, वो जैसे तू ये लिख रहा है ना, ये वैसे ही शॉर्ट में। बढ़िया बढ़िया, नाइस। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बात करते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बाहर के लोग देखेंगे उनके लिए मैं ये टॉपिक वापस रिपीट कर रहा हूँ। अपने पास जगह है ना, जगह हैगी, जगह होगी ना, जगह होगी ना। देखो, उनके लिए मैं ये टॉपिक वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। सीएसआर का टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ पहले तो, सीएसआर, ठीक है। समझो, सीएसआर मतलब, बेटा सीएसआर मतलब क्या होता है? सर सीएसआर मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है क्या? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्या होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेटा हर बिजनेस या हर कंपनी का, हर बिजनेस या हर कंपनी का एक जिम्मेदारी है। क्या है? एक जिम्मेदारी है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है बेटा? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना कि वो ना कि वो ना प्रॉफिट तो कमा रही है। क्या कर रही है? प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, बट किसकी वजह से कमा रही है? क्वेश्चन तो ये है ना बेटा। प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, बट किसकी वजह से अर्न कर रही है? सर हमारा भगवान, हमारा गॉड, हमारा कस्टमर,
कौन है बेटा? हमारा कस्टमर। तो तुम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो बेटा, वो किसकी वजह से अर्न कर रहे हो? तुम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो इस कस्टमर की वजह से अर्न कर रहे हो। बराबर है? हाँ सर, इस कस्टमर की वजह से हम अर्न कर रहे हैं। तो अगर कस्टमर की वजह से अर्न कर रहे हो, तो क्या कस्टमर के लिए क्या तुम्हारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है भाई? बनती है कि नहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? बताओ। सर बनती है। तो हर बिजनेस को या हर कंपनी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। और गवर्नमेंट ने, क्या बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए पर्सनल रूल्स भी बनाए हुए हैं। पर्सनल रूल्स भी बनाए हुए हैं बेटा। अब ये रूल्स के हिसाब से अगर आप या तो कोई बिजनेसमैन हो या तो आप कोई कंपनी चला रहे हो, और आपका नेटवर्थ, क्या बोल रहा हूं मैं, आपका या आपकी नेटवर्थ अगर, या आपका टर्नओवर अगर, या आपका नेट प्रॉफिट अगर, ये तीनों चीजें, ठीक है। ये तीनों में से नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर अगर, क्या लिख रहा हूं मैं, टर्नओवर अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ, तो कंपनी को, समझो अच्छे से, तो इस केस में कंपनी को अपने टोटल 3 ईयर के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% पब्लिक की भलाई के लिए डालना पड़ेगा। सर थेरोटिकली समझा तो दिया बट सर से ऊपर चला गया। सर आपने थेरोटिकली समझा तो दिया बट सर से ऊपर चला गया। सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाओ। सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाओ तो हमारे मगज में घुसे, हमारा ये जो मगज है इसमें घुसे सर। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाओगे क्या? यस, समझाता हूँ बेटा। चलो जान दो, एक बार थेरोटिकली समझ लो। सीएसआर क्या होता है सर? सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हर कंपनी या हर बिजनेस को लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ करना जरूरी है। सर कब करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। कब करना पड़ेगा बेटा? अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, या तो मतलब और है बीच में बेटा, या तो आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, या तो आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया। तो इन केसेस में आपको आपके टोटल 3 साल के, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, और उस एवरेज का 2% आपको पब्लिक की भलाई के लिए डालना है। सर फिर से दिमाग के ऊपर गया सर। एक बार ना आप ना ये सब छोड़ो, आप हमें एक प्रैक्टिकल करके बताओ। समझो, ईयर है 20, कहा गया नटखट। सपोज करो 2026, 2027, 2028, 2029, 2029 कंपनी का नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट। नेटवर्थ 26 में था 400 करोड़, 27 में था 500 करोड़, 28 में था 300 करोड़। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे था 200 करोड़। टर्नओवर 999 करोड़, 600 करोड़, 110 करोड़, 110 करोड़, और यहाँ पे
अगेन 700 करोड़, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो था यहाँ पे था 4 करोड़, यहाँ पे था 3 करोड़, यहाँ पे था 6 करोड़ और यहाँ पे था 7 करोड़। 7 करोड़, 7 करोड़ कितना था बेटा ये। चलो, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर किसी भी कंपनी का या तो नेटवर्थ या तो टर्नओवर या तो नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ अगर 500 करोड़ उससे ज्यादा जाता है तो फिर देना पड़ेगा, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ है उससे ज्यादा जाता है तो भी देना पड़ेगा सीएसआर, या नेट प्रॉफिट अगर 4 करोड़ है उससे ज्यादा जाता है तो भी सीएसआर देना पड़ेगा। पहले केस में 2026 के केस में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर 2026 के केस में नेटवर्थ था 400 करोड़ तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 500 करोड़ वाला प्रोविजन है। फिर सर टर्नओवर था 999 करोड़, मतलब 1000 करोड़ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी नहीं देना है। और ये भी 5 करोड़ है उससे ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं, मतलब 2026 में देना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2027 में सर 500 करोड़ नेटवर्थ था तो देना पड़ेगा। फिर ये 600 करोड़, ये प्रोविजन नहीं और ये भी प्रोविजन नहीं, बट तीनों में से एक प्रोविजन फुलफिल हो गई तो देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2028 में देना पड़ेगा, देखते हैं। 2028 में पहला 300 करोड़ नहीं देना पड़ेगा, देन 1000 करोड़ से ज्यादा हुआ देना पड़ेगा, देन 1000 करोड़ से फिर से ज्यादा हुआ देना पड़ेगा, ठीक है। देन 2029 में 200 करोड़ नहीं देना पड़ेगा, 700 करोड़ नहीं देना पड़ेगा, 7 करोड़ देना पड़ेगा, समझे। तो सर आपने देना नहीं देना सब बता दिया। अब हमको ये बताओ कि कौन देगा और कैसे देगा। ओए 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 ओए, नहीं नहीं, ये अरे भाई मत हो, हाँ तो कौन देगा कैसे देगा। सर 2026 का तो नहीं देना है, 2026 का तो कट गया, 2027 का देना है क्या? तो 2027 का कैलकुलेशन करते हैं, फिर 2027 का कैलकुलेशन करो, देना है क्योंकि 500 करोड़ वाला प्रोविजन था। सर कैलकुलेशन में हमने देखा था कि अगर सीएसआर देना है तो क्या करते हैं, 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज। तो भाई यार नेट प्रॉफिट इन सब का तो कोई काम ही नहीं है, काम तो हमें इसका है, बस इसका नेट प्रॉफिट का। तो 3 साल का नेट प्रॉफिट 2027 में नेट प्रॉफिट कितना था, 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज कैसे लेंगे, पहले 3 करोड़, उसके पहले का साल 4 करोड़, उसके पहले का साल होगा तो दिया नहीं है तो 0 ले लो, डिवाइडेड बाय कितने साल का एवरेज, 3 साल का, तो डिवाइड बाय 3 जितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3, 7 को 3 से डिवाइड करो कितना आता है, करो भाई, करो करो, देखो जितना भी आता होगा तुम लोग करो, यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन आता होगा, उसके बाद जितना ये आएगा क्वेश्चन मार्क वाला, जितना ये आएगा उसका आपको 2% ले लेना है। तो जितना 2% आएगा वही आपका सीएसआर है। एग्जाम में कभी गलती से आ गया तो निकाल सको आप। उसके बाद 2028 का एंड 2029 का आपका होमवर्क है, आप लोग निकालोगे और निकाल के कमेंट में लिखोगे भाई। चलो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। सीएसआर वाला टॉपिक हो गया यहाँ पे हमारा समाप्त। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लो 1 2 3, ठीक है। डन, ये वाला टॉपिक हमने खत्म कर लिया सीएसआर वाला। उसके बाद आता है नीड क्यों है भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सर सबसे पहले अपना नाम मार्केट में, अपनी इज्जत यानी कि अपना ब्रांड मार्केट में लोगों को पता चले कि हमारा पास नहीं, हमारे पास ऐसा ऐसा ब्रांड है और हमारा ब्रांड मार्केट में लोगों तक पहुंचे, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड है ना। अगर तुम लोगों का ही भला नहीं चाहोगे तो लोग तुम्हारा भला चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे, जालिम दुनिया है सर। देन एंगेजिंग कस्टमर, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी जो होता है, अब देखो सबसे बेस्ट होता है किसी भी चीज को सपोर्ट कर दो, किसी भी स्पोर्ट को सपोर्ट कर दो, किसी भी एजुकेशन को सपोर्ट कर दो, यही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। बाकी क्या होता है, एयर पोल्यूशन ना करो, वाटर पोल्यूशन ना करो, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन ना करो, यही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या ही करना है, उनके घर में जाके उनके हाथ पैर थोड़ी दबाना है बेटा, यही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजिंग कस्टमर को एंगेज करना है, ठीक है, परचेसिंग डिसीजन के लिए। बायर्स में पे अ ग्रेटर प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इफ दे नो द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी डोनेट। देखो बायर कभी भी तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे अगर उनको पता चलता है कि तुम्हारा जो पोर्शन है। देखो तुम जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, एक सेकंड,
देखो बेटा, तुम जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, सर जोमेटो से ऑर्डर करते हैं आजकल ना, जोमेटो वाले आजकल जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करो तो नीचे एक डोनेट का ऑप्शन देता है कि आप डोनेट करना चाहोगे कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, 2 रुपए 4 रुपए ये जो भी होता है। तो मैं बायर हूं ना, वो तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस चला रहे हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, 2-4 रुपए आप दे रहे हो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो बायर एक्स्ट्रा अमाउंट देता है कई बार। उसके बाद रिटेनिंग टॉप टैलेंट, many employee desire to be a part of something bigger themselves. Employee with the sense of social responsibility use tool available them to work help other। देखो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो तो आप मार्केट को बहुत अच्छे से जान सकते हो, लोगों के प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से जान सकते हो, लोगों को बहुत अच्छे से जान सकते हो बेटा, ठीक है। देन कंपनी को स्टैंड करने के लिए कंपटीशन में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं कंपनी को स्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। क्यों? कंपनीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? इसीलिए करेगा क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़े हुए हो। लोग अगर, देखो लोगों को आप अच्छी सर्विस दोगे, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, देखो इसमें इथिक्स भी आएंगे, लोगों के साथ अगर अच्छा बिहेवियर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोग आपसे खरीदेंगे प्रोडक्ट बाजू वाले से ज्यादा। अब 2 किराना शॉप है भाई, ठीक है, 2 किराना शॉप है, एक किराना शॉप वाला बदतमीजी से बात करता है, लाइक मैं उसके यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेने गया, दूध लेने गया, क्या लेने गया बेटा? दूध। मैं किराने वाले के पास लेने गया दूध, मैंने बोला भैया अपना दूध दो, अपना मतलब अपना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, भैया दूध दो अमूल का, है ना। तो भैया बोल रहे ठीक है भैया मैं देता हूँ दूध अमूल का। तो एक एक ने इतने शांति से बात की भाई कि भैया ठीक है मैं आपको अमूल का दूध देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे भैया के पास गया, गलती से फिर से मेरे मुंह से निकल गया कि भैया दूध दो अपना। भैया चिढ़ गए मेरे पे भाई, भैया चिढ़ गए मेरे पे, ऐसे कैसे तू मेरे से बात कर रहा है, जा नहीं देता मैं तेरे को दूध, जा नहीं देता, तू अमूल का मांग चाहे मेरा मांग, मैं तेरे को किसी का दूध नहीं दूंगा बेटा, जा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप वो आदमी के पास जाओगे या आप जाओगे अच्छे भले आदमी के पास, शांत वाले आदमी के पास, शांत वाले आदमी के पास। तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं है कि कॉम्पिटिटर्स के लेवल में आप स्टैंड करते हो, अगर आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान ज्यादा है तो। इंप्रूविंग ब्रांड्स इमेज, कल्टिवेटिंग द रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है बेटा, मतलब ये वाला नहीं, मतलब कस्टमर के साथ अच्छे बिहेवियर से रिलेशन बनाना जरूरी है बेटा। उसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स एक तो कस्ट मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में, मतलब कुछ बातें जो हम फेवर में करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, और एक बात करेंगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो फिर हम कौन कौन सी चीजों के लिमिटेशंस हमें फेस करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रोथ या एग्जिस्ट रखना है लोगों के बीच में, या आप चाहते हो बेटा, किसको सर, किसको चाहते हैं हम, अगर आप चाहते हो बेटा कि डिमांड मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की क्या बढ़े, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, या आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड कर पाए, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी है। अगर एक बार मार्केट में प्रोडक्ट स्टैंड कर गया तो ऑब्वियस सी बात है अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो, और ग्रोथ ही ग्रोथ। दूसरा चीज है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, बेटा सिंपल चीज है, अगर तुम अपना मतलब लोगों का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रखना चाहते हो फर्म में, तो आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है सर। सबसे पहले तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, लाइक अडल्ट्रेशन नहीं करना है, आपको अडल्ट्रेशन नहीं करना है, मिलावटी प्रोडक्ट नहीं बेचना है बेटा। उसके बेटा मतलब जो भी देख रहे हैं, है ना बेटे ही तो। उसके बाद होर्डिंग्स, होर्डिंग जैसे फेयर एंड लवली, सर आप ही फेयर एंड लवली लगाओ 10 दिन में गोरे, ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, तो फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो गया, तो यही होता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है। जैसे फेयर एंड लवली आया तो था मार्केट में प्रोडक्ट, बट फेयर एंड लवली ना गोरा नहीं करता था किसी को, ग्लो लाता था बस एक स्पेसिफिक टाइम तक, ठीक है। तो उसका नाम चेंज करके फिर उसके ऊपर केस हुआ, फिर उसका नाम चेंज करके हमने ग्लो एंड, हमने नहीं, प्रोडक्ट ने ग्लो एंड लवली रख दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को आपको अवॉइड करना है, अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बिजनेस देखो, आप अगर खुद, सिंपल सी चीज है, अगर आप खुद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो आपको गवर्नमेंट के अलग से रेगुलेशंस मानने की जरूरत नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, लाइक CSR वगैरह आपको अलग से मानने की जरूरत नहीं है, अगर आप वैसे ही कर रहे हो तो। कैसे? वैसे मतलब खुद से ही कर रहे हो तो।
उसके बाद देन क्या है, देन क्या है बेटा, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद द बिजनेस। बिजनेस एक वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट है बेटा आपके लिए। अगर आप बिजनेस को खो दोगे, यानी कि अगर सोसाइटी के प्रति अच्छे नहीं बिहेव करोगे, और ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है, अगर सोसाइटी से ही बिहेव अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। देन बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड लोगों को प्रोवाइड करो, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है आपके बिजनेस का, बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा आपका अगर ऐसी चीजें होती है तो। देन कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स, इसका मतलब कुछ आप सोशल प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे सर, पोल्यूशन वगैरह, पोल्यूशन ना करो, अच्छा एनवायरनमेंट रखो। जैसे कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मतलब जैसे नारी के प्रति, नारी मतलब लेडीज के प्रति अच्छा ही नहीं है। जैसे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई लड़की वर्क करती है, तुम उसी पे नजर डाल रहे हो, वो सारी चीजें, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में हो जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में, क्यों बात करते हैं कुछ चीजें, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजों में ठीक क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट अर्निंग, की बिजनेस का जो मोटिव है ना बेटा, बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग करना, प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। अगर तुम्हारा मोटिव है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, उसके बाद तुम्हें अलग से ध्यान देना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी, तो ये सारी चीजें कई बार बैरियर आ जाती है। और बिजनेस कैन इकोनॉमिक एंटिटी गाइडेड द प्रॉफिट मोटिव, उनको पता है कि प्रॉफिट करना है, इट शुड नॉट वेस्ट एनर्जीज। कई बार कि हम हमारी एनर्जीज वेस्ट करते हैं, मतलब ये तो नेगेटिव इसमें बात कर रहे हैं कि हम हमारी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं तो। देन बर्डन ऑन कंज्यूमर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन है हमारे ऊपर, इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है, विच इज अल्टीमेटली अ बॉर्न बाय द कस्टमर। अब मुझे बताओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो तो कस्टमर के ऊपर ही बर्डन है ना, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी पैसा ले रहे हो तो कस्टमर ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, जेब से तो नहीं डालते हो। बिजनेस धंधे वाले तो इतने मतलब अच्छे होते भी, अच्छे मतलब सॉरी क्षमा करो, धंधे वाले तो इतने मतलब दिमाग है उनके पास कि वो खुद के जेब से कभी पैसा नहीं डालेंगे बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी वो लेंगे भी तुम्हारी ही जेब से। देन आता है लैक ऑफ सोशल स्किल, एक मैनेजर है भाई, मैनेजर है, मैनेजर के पास सिर्फ मैनेजरियल स्किल्स होगी, कम्युनिकेट करने की, ठीक है, मोटिवेट करने की, गाइड करने की, बट उसके पास ये स्किल होना जरूरी नहीं है कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हो, है ना, ये स्किल होना भी जरूरी नहीं है। तो ये एक अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी में बात कर रहे हैं। देन लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, लोगों के लिए कुछ भी कर लो, लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो कोई फायदा है क्या बेटा, एक अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अकेले जा रहे हैं, अकेले, हाँ ठीक है। तो लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, अगर पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं है बेटा, पब्लिक का क्या नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर तुम काम कर पाओगे क्या, काम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। देन आता है, देन आता है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रियलिटी समझो इसकी, अब मैं तुम्हारे सामने सही चेहरा खोलूंगा बेटा रियलिटी का, अब मैं तुम्हारे हाँ ध्यान दो, ध्यान दो, रियलिटी देखो, सबसे पहली रियलिटी है, सबसे पहले रियलिटी है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। और पब्लिक रेगुलेशंस यानी कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे, गवर्नमेंट के रेगुलेशन। बेटा ध्यान देना, अगर आपने 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 अगर आपने इग्नोर किया, किसको, आपने अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया बेटा, अगर आपने क्या इग्नोर किया बेटा, अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया, तो हो सकता है आपके ऊपर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ जाए। तो हमने शुरुआत में देखा था कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बच जाते हैं हम लोग अगर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आने के चांसेस है, तो एक थ्रेट है बेटा, ठीक है, एक थ्रेट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर ऑफ लेबर मोमेंटम। लेबर मोमेंटम का प्रेशर है, कई बार यूनियंस का प्रेशर होता है, लेबर यूनियंस का प्रेशर होता है कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, तो उनके प्रेशर की वजह से भी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। तो ये भी एक चीज है बेटा, थ्रेट है, मतलब प्रेशर है लेबर मोमेंटम का। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कंसाइसनेस, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कंसाइसनेस का मतलब क्या है बेटा, क्या है बेटा, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कंसाइसनेस, बेटा आजकल के जो कंज्यूमर है, ध्यान दो, आजकल के जो कंज्यूमर है ना बड़े चालाक है, पढ़े लिखे हैं। अगर
तुमने कुछ ऊंच नीच कर दी, क्या कर दी बेटा, तुमने कुछ ऊंच नीच कर दी, तो कंज्यूमर जो है बेटा, कंज्यूमर केस फाइल कर देंगे सीधा, कंज्यूमर केस फाइल कर देंगे, वही लिखा है। कंज्यूमर आल्सो बिकम अवेयर, उसके राइट्स उसको पता है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सीधा तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर देंगे, यही लिखा है बेटा। ठीक है, तो कंज्यूमर अवेयर है उसके राइट के बारे में, ये है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब है आज के टाइम में बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आज के टाइम में वही है भाई, लोगों के लिए करोगे तो लोग तुम्हारे लिए करेंगे, तुम लोगों के लिए नहीं करोगे तो लोग भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसका मतलब फिर आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा, इसका मतलब आप अपने बिजनेस को भी एक्सेप्ट नहीं, लोग आपके बिजनेस को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा है देखो, एज पर द न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स, मतलब आजकल के जमाने में अब बिजनेस कंसिडर द लेजिटिमेटेड ओनली टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बिजनेस कैन डन आइसोलेशन ऑफ द सोसाइटी, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस जज ऑन सोशल स्टैंडर्ड। अगर तुम लोगों के लिए कर रहे हो तो इससे जज किया जाता है कि तुम भाई अच्छा बिजनेस हो, नहीं तो अच्छा बिजनेस नहीं हो। उसके बाद आता है आजकल के जो बिजनेसमैन है भाई, एजुकेटेड बिजनेसमैन है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, आजकल के एजुकेटेड बिजनेसमैन है, तो सारे लोगों को समझ में आता है कि हमें लोगों के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नाउ डेज बिजनेसमैन आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, है ना, है क्वालिफाइड, मतलब पहले के अनपढ़ रहते थे क्या, ऐसी बात नहीं है बेटा, पहले के लोगों को कंज्यूमर के बारे में नॉलेज नहीं रहता था, या कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में नहीं रहता था। It is also making socially more responsible. Education has made people more concise as employee, है ना, समझे क्या। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे सामने निकल के आती है, जो कि है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा कितने टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, 4 टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा कितने टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, 4 टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, ठीक है, प्रोड्यूस करो, साथ साथ आपको इकोनॉमिक मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, मतलब लोगों को कम से कम प्राइस में दो। अल्टीमेटली अगर तुम कम से कम प्राइस में दोगे, कॉम्पिटेटिव प्राइस में दोगे, तो क्या तुम प्रॉफिट भी अर्न करोगे क्या, हाँ सर हम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, सिंपल सी चीज है। इन एन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एक्सेप्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज द बेनिफिशियल ऑफ सोसाइटी, मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हें प्रोड्यूस करने हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले, ऑब्वियस सी बात है, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। एंड बेनिफिट के साथ साथ अगर सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, क्या तुम भी कुछ अर्न करोगे क्या, हाँ सर हम भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। उसके बाद आता है सर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बेटा जो लॉ बोलता है, लॉ की चीजों को फॉलो करो, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी जो बने हुए हैं, लॉ अबाइंडिंग enterprises, no interference of the government and considered as a social responsible enterprises। अगर तुम लॉ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा माना जाएगा कि तुम सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ठीक है, एक सेकेंड, छींक आ रही है बट निकल नहीं रही है बाहर। ऐसा ही होता है बेटा जीवन में भी, ऐसा ही होता है बेटा जीवन में भी। पढ़ाई तो हो रही है, पढ़ाई करने की इच्छा तो हो रही है, बाहर निकल नहीं पाती है, यही जीवन है। ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद आता है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल मतलब इथिक्स कभी भी ध्यान देना बेटा, इथिक्स कभी भी आपके लॉ से ज्यादा ऊपर है। अगर आप अपने इथिक्स के हिसाब से चलो, मतलब आप अपने इथिक्स के हिसाब से चलोगे, तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल भी रहोगे, प्रॉफिट भी कमाओगे, सारी चीजें करोगे, तो ये इथिक्स बोलता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपकी इथिक्स के हिसाब से नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देन आता है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशन मतलब सबसे पहले समझो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब मर्जी, डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं हो, डिस्क्रिशन है। ठीक है, डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है बेटा, डिस्क्रिशन मतलब होता है मर्जी, मर्जी, मर्जी मतलब बेटा देखो कई बार क्या होता है, कोई चीजें आपको बतानी,
मतलब बताई नहीं जाती, सारी चीजें इस दुनिया में आपको बताई नहीं जाएगी। कुछ चीजें आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या, आपको सारी चीजें बोलेंगे लोगों के लिए ये करो, लोगों के लिए वो करो, नहीं बेटा, कुछ चीजें आपको नहीं करनी है, जैसे वाटर पोल्यूशन नहीं करना है, एयर पोल्यूशन नहीं करना है, नॉइस पोल्यूशन नहीं करना है, ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे लोगों को तकलीफ हो, है ना। ये मतलब कचरा नहीं करना है, वो सारी चीजें नहीं करना है। उसके बाद देन देन बेटा देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के लिए अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा। जैसे शेयर होल्डर ग्रुप है, अभी मैं कुछ चीजें इसमें मार्क कराता हूँ, उतने ही लिखना, ठीक है। जैसे हम लोग शेयर होल्डर्स ग्रुप की बात करें तो एक एक चीज लिखते जाना बस। शेयर होल्डर्स के टुवर्ड कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। सर सबसे पहले अगर शेयर होल्डर की बात करें तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर्स को जो भी रिटर्न है वो फेयर तरीके से मिले, तो फेयर रिटर्न। उसके बाद फेयर रिटर्न के बाद क्या जाएगा भाई, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फेयर रिटर्न, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एंड लास्ट में बेटा, लास्ट में लास्ट में कोई स्कीम्स, कोई स्कीम्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ये सारी चीजें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टुवर्ड किसकी है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टुवर्ड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके टुवर्ड शेयर होल्डर्स। उसके बाद वर्कर्स के टुवर्ड कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट। वर्कर्स के टुवर्ड्स कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान दो। सबसे पहले वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले, क्या मिले, वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले। उसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो। उसके बाद बेटा एक जॉब सिक्योरिटी रहे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स उसी के साथ साथ तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तुम मार्क कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स तुम उसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है सारी चीजें, मैं भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही लिख रहा हूँ, बट मार्क है ऑलरेडी, सारी चीजें मार्क है ऑलरेडी, इसीलिए, ठीक है क्या, ध्यान दो। यहाँ तक चीजें समझ में। उसके बाद कंज्यूमर के टुवर्ड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लिख लिया होगा तुमने, आई होप ये लिख लिया होगा तुमने। उसके बाद कंज्यूमर के टुवर्ड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, ध्यान दो। बेटा कंज्यूमर के टुवर्ड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर को प्रॉपर क्वालिटी यानी कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट मिले बेटा, कंज्यूमर को राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिले। उसी के साथ साथ कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो रिजनेबल प्राइस में मिले बेटा, ठीक है। उसके बाद अडल्ट्रेशन ना हो उनके साथ, या पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पूरा पूरा